श्री गुरु गौरांगो जयतः। माधुर्य कादम्बिनी। प्रथमामृत वृष्टिः। सामान्य मंगलाचरण। प्रथम श्लोक भाव अनुवाद। साधुकों के हृदय क्षेत्र में नवदा भक्ति रूप धान्य आदि शस्य समूह को अथवा सद्यजात नवीन कोमल भक्ति रूप शस्य समूह को सम्यक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली अपने उदय की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वसुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली विश्व के समस्त नदी रूप भक्ति समूह को उल्लास से भर देने वाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बिनी बहुत दूर से ही मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राया नीरस वृक्ष रूप मुझ में सरसता का संचार करें। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। मंगलाचरण। निरुपाधिक करुणा वारिधि श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जगतगुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महामहोपाध्याय रसिकाचार्यवर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमन महाप्रभु के प्रिय परिकर श्रील रूप गोस्वामी एवं महावदान्य राधा भाव कांति सुविलित शचिनंदन श्री गौरहरि के श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणीति पूर्वक उनकी कृपा प्रार्थना करके श्री माधुर्य कादम्बिनी का भाव अनुवाद और पीयूष वर्षिणी वृत्ति आरंभ कर रहा हूँ। श्री गौड़ी वैष्णव रसिकाचार्यवर परम पूज्यपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गौड़ी वैष्णव समाज में शुद्ध भक्ति का स्वरूप, उसके आविर्भाव का क्रम, भक्ति का स्वप्रकाशत्व तथा उसकी लोकातीत महिमा को प्रकाश करने के लिए अत्यंत सरल सहज एवं बोधगम्य भाषा में माधुर्य कादम्बिनी नामक एक अनुपम ग्रंथ की रचना की है। ये श्री रूप अनूप वैष्णवाचार्यों की श्रृंखला में एक दिदीप्यमान प्रधान स्तंभ है। श्रीमन महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति साधन के प्रारंभिक सोपान श्रद्धा से लेकर प्रेम प्राप्ति तक कुछ सोपानों के क्रम का वर्णन किया है, जिन सोपानों को अंगीकार कर भक्ति साधक श्रद्धा से आरंभ कर प्रेम राज्य में सहज ही प्रवेश कर सकते हैं। वह क्रम है आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1, 4, 15 एवं 16। अर्थात भक्ति साधकों के हृदय में सर्वप्रथम श्रद्धा, तदनंतर साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अनंतर भजन में निष्ठा, तत्पश्चात रुचि, उसके पश्चात भजनीय व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में आसक्ति, तदुपरांत शुद्ध सत्वरूप भाव और तत्पश्चात प्रेम उदित होता है। भक्ति साधकों के हृदय में प्रेम आविर्भाव का यही क्रम निरूपित हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ग्रंथ में श्रद्धा से लेकर प्रेम के आविर्भाव तक के प्रत्येक स्तरों के लक्षण और अपराध आदि अनर्थों की निवृत्ति को अत्यंत सहज सरल बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति साधकों के लिए यह ग्रंथ प्रकाश स्तंभ की भांति पथ प्रदर्शक होगा। इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस ग्रंथ के अनुशीलन से निष्कपट साधक स्वयं ही वैसा अनुभव कर सकेंगे कि उनकी भक्ति किस स्तर पर है, उसमें कौन सी त्रुटियां हैं, उसे भक्ति पथ में आरोहण करने के लिए आगे क्या करने की आवश्यकता है,
साथ ही भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए अधिकाधिक सामर्थ्य एवं प्रवृत्ति भी उनके हृदय में उदित होगी। जगत वरेण्य परम पूजनीय शिला चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में वंदनात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत अपने इष्ट देव की अहेतुकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। श्री राधा भाव द्युति सुविलित श्री कृष्ण स्वरूप रसराज महाभाव के मूर्त विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव ही उनके इष्ट देव हैं। उन्होंने करुणा वरुणालय श्री शचीनंदन गौरहरि की कृपा को निरंकुश माधुर्य कादम्बिनी कहा है। जल से भरे हुए मेघों की लंबी पंक्ति या मेघमाला को कादम्बिनी कहते हैं। अतः माधुर्य कादम्बिनी का तात्पर्य है माधुर्य रूप अमृत की वर्षा करने वाली मेघमाला। इसलिए ग्रंथकार ने अपने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी रखा है। शिलारूप गोस्वामी ने लिखा है, माधुर्यम नाम चेष्टा नाम सर्वावस्थासु चारुता। उज्ज्वल नीलमणि 11:19 अर्थात सभी अवस्थाओं में समस्त प्रकार की चेष्टाओं की निरुपम चारुता, मनोहरता एवं अपूर्व स्वरूपता का नाम माधुर्य है। वैसे माधुर्य की पराकाष्ठा एकमात्र निखिल माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही है। शिलाजीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10, 12, 11 के श्लोक की लघु तोषणी टीका में इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है, जिसका अर्थ है किसी असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य रूप विशेष तत्व का नाम भगवान है। परमानंद ही परब्रह्म का स्वरूप है। असमोधर्व अनंत ईश्वरत्व ही उनका ऐश्वर्य है तथा सर्वाकर्षक स्वाभाविक रूप, गुण और लीला आदि का सौष्ठव ही माधुर्य है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी वैसा ही सिद्धांत स्थापित किया है। माधुर्य भगवत्ता सार, चैतन्य चरितामृत 21:110। वस्तुतः परम औदार्य विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव की अहेतुकी कृपा से ही विश्व ये जान सका है कि भगवत्ता का सार माधुर्य पर ही प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल के समस्त वैष्णवाचार्यों के मत अनुसार ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके कृपा पात्र गोस्वामियों ने सर्वशास्त्र शिरोमणि अमल प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवतीय श्लोकों के आधार पर स्वयं भगवत्ता का आधार माधुर्य को ही निरूपित किया है। यद्यपि सभी भगवत स्वरूप तत्वतः अभिन्न हैं, फिर भी रसो वै सहा श्रुति गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम श्रीमद् भागवत 7:10-48। नराकृति परम ब्रह्म व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह हैं। केवल यही नहीं, सभी रसों के विषय स्वरूप वे रसिक शेखर भी हैं। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी अन्य भगवत स्वरूप में सभी रसों का विकास पराकाष्ठा रूप में नहीं देखा जाता। केवल ये श्री कृष्ण ही अखिल रसामृत मूर्ति हैं। इनमें सभी रसों का विकास अंतिम सीमा तक देखा जाता है। शिलारूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण की 4 असाधारण माधुर्यों का वर्णन किया है, जो अन्यत्र किसी भी भगवत स्वरूप में उपलब्ध नहीं हैं। ये 4 माधुर्यां हैं: लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। ये चारों माधुर्यां व्रज विहारी श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होती हैं। चतुर्धा माधुरीस्तस्य व्रज एव विराजते लघु भागवतामृतम। यह ग्रंथ उक्त कृष्ण माधुर्य की वर्षा करने वाली मेघमाला की भांति है। इसलिए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी रखा है। दूसरी बात यह है कि माधुर्य तत्व अत्यंत दुर्लभ एवं रहस्यपूर्ण है। इन माधुर्यों का आस्वादन करने वाले भगवान अथवा उनके भक्तों की अहेतुकी कृपा के बिना किसी भी दूसरे उपाय से
उक्त माधुर्यों का आस्वादन नहीं किया जा सकता है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इच्छार उत्कम। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4:15-16। अर्थात व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रसिक शेखर होने के साथ साथ परम करुण भी हैं। वे रसिक शेखर होने के कारण प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए तथा परम करुण होने के कारण राग मार्ग भक्ति का जगत में वितरण करने के लिए वर्तमान कलयुग की प्रथम संध्या में महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका का भाव एवं उनके गौर कांति को अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण की असाधारण चारों प्रकार की माधुर्यों का चरम सीमा तक स्वयं आस्वादन कर सारे विश्व को इस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। इसलिए शिला ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु के वंदनात्मक श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को निरअंकुश महामाधुर्य कादंबनी कहा है। जैसे वर्षा ऋतु में आकाशव्यापी मेघमाला विपुल वारी वर्षण से विश्व को आप्लावित कर देती है, वह ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, सुदेश कुदेश आदि किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखती, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि निषेध से सर्वथा अतीत निरंकुश कृपा ने पात्र अपात्र का विचार किए बिना विश्व के निखिल जीवों को प्रेम प्रदान कर कृतार्थ कर दिया है। चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्य, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी हैल धन्य। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3:252। उथलिल प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्रीवृत बाल का युवा सखली डुबाए, सज्जन दुर्जन पंगु जड़े अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाइल जगतेर जन। जगत डूबेल जीवेर हैल बीज नाश, ताहा देखी पांच जनेर परम उल्लास। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंचजन, तत्तत बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:25-28। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय प्रेम की ऐसी बाढ़ आई कि उस बाढ़ में पृथ्वी के सारे जीव डूब गए। इस प्रकार पृथ्वी धन्य हो गई। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी निरंकुश कृपा के प्रभाव से अपने प्रकट काल में बिना साधन के ही श्री कृष्ण प्रेम का दान कर जगत को धन्य कर दिया। कृष्ण प्रेम है जार दूरदर्शने, किंतु उनके अप्रकट काल में लोगों को साधन भजन के द्वारा ही प्रेम प्राप्त होता है। फिर भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा कादंबनी साधकों की साधन भक्ति को परिपुष्ट कर शीघ्र ही प्रेम भक्ति को उदित करा देती है। श्री ग्रंथकार उक्त श्लोक में निरंकुश महामाधुर्य कादंबनी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हृद विप्रे नव भक्ति शस्य विततेः संजीवनी। अर्थात महाप्रभु की कृपा कादंबनी हृदय भूमि में नवोदित भक्ति रूप शस्य समूह को अथवा नवदा भक्ति रूप शस्य समूह को सम्यक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करती है। मेघमाला जलरूपी अमृत को बरसाकर धान्य आदि शस्यों में नवजीवन का संचार करती है, परंतु वहां उनका बीज अथवा मूल कुछ न कुछ अवश्य ही पहले से ही विद्यमान रहता है। किंतु श्रीमन महाप्रभु की कृपा रूप मेघमाला जीवों के भक्ति संस्कार रूप बीज या मूल रहित ऊसर हृदय क्षेत्र में भी नवीन रूप में भक्ति बीज आरोपित कर अंकुरित पल्लवित पुष्पित ही नहीं करती, बल्कि उसमें प्रेम फल का उदय भी करा देती है। जीव परिपक्व प्रेम फल को प्राप्त कर कृतकृतार्थ हो जाता है। यहाँ हृद वप्रे का तात्पर्य हृदय क्षेत्र से है। भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र आधार भूमि हृदय है, जहाँ से अभिलाषा प्रकाशित होती है और पुनः उसी में लीन हो जाती है।
उसे हृदय कहते हैं। हृदय का नामांतर चित्त भी है। यह जड़ होने पर भी भगवत इच्छा से इसमें चिन्मयी भक्ति आविर्भूत होने की योग्यता रहती है। निर्मल हृदय उर्वर क्षेत्र के समान है। ऊसर या कंकड़ीली या पथरीली भूमि में कोई भी शस्य पैदा नहीं होता। उसी प्रकार तर्क कठोर हृदय में भक्ति का आविर्भाव नहीं होता। यद्यपि लौकिक बुद्धि के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान का आविर्भाव होता है, किंतु वह भक्ति प्रकाश का क्षेत्र नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि एक बुद्धिहीन अज्ञ बालक भी जन्मांतर अथवा आधुनिकी संस्कार के अनुसार परम श्रद्धालु या उच्च कोटि का भक्त हो जाता है। दूसरी तरफ महाबुद्धिमान व्यक्ति भी नास्तिक होता है। इसलिए हृदय या चित्त की भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र है मन अथवा बुद्धि नहीं। हृद विप्रय शब्द का यही तात्पर्य है। नवदा भक्ति से यहाँ नवोदित कोमल भक्ति अथवा श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवण कीर्तनादि नवदा भक्ति को समझना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत 7:5-23। अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन एवं स्मरण, उनका पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन, यह नवदा भक्ति है। भजन के बहुत सारे अंग रहने पर भी यह नवदा भक्ति ही प्रेम को उदय कराने में श्रेष्ठ साधन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं कहा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाई प्रेम धन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4:70-71। यह नवदा भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य मेघमाला से जीवन शक्ति प्राप्त करती है। उपरोक्त 9 प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को आविर्भूत कराने के लिए तथा कृष्ण की सेवा प्रदान करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। उनमें भी भगवान का नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अपराध आदि अनर्थों से दूर रहकर नाम संकीर्तन किए जाने पर वे शीघ्र ही प्रेम रूप महासंपत्ति को अनायास ही प्रदान करते हैं, क्योंकि नाम और नामी स्वरूपतः अभिन्न हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम विश्व को नाम संकीर्तन का एक सर्वथा नवीन उपहार प्रदान किया है। उन्होंने स्वयं ही घोषणा की है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नवविधा भक्ति पूर्ण है नाम है ते। श्री भगवान के नाम से ही नवदा भक्ति पूर्ण होती है। श्री हरि नाम के बिना उक्त नवदा भक्ति भी अधूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिनाम संकीर्तन का आचरण कर तथा उसका सर्वत्र प्रचार कर जगत जीवों को श्री हरिनाम संकीर्तन करने की शिक्षा दी है। इस प्रकार उन्होंने नाम संकीर्तन के द्वारा ही नवदा भक्ति को पूर्ण कर उसे प्रेम फल प्रदान करने के लिए योग्य बनाया है। इसलिए श्री ग्रंथकार ने श्री चैतन्य कृपा को नवदा भक्ति रूपी शस्य में जीवनी शक्ति का संचार करने वाली महामाधुर्य कादम्बिनी है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब तक साधकों के हृदय क्षेत्र में नाना प्रकार की स्वसुख भोग की वासनाएं विद्यमान हैं, उन भोग वासनाओं के तीव्र ताप से वह झुलस रहा है, तब तक वह अत्यंत सुकोमल भक्ति वृत्ति के उदय की संभावना ही कहाँ है। इसके उत्तर में पूजनीय ग्रंथकार महोदय श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बिनी के एक दूसरे महाप्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। स्वागम आरंभे कामत तत्परतु दहदमनी। आकाश में मेघमाला के उदय होते ही, वर्षा होने के पूर्व ही जैसे सुशीतल वायु प्रवाहित होने लगती है और उसी से ग्रीष्म ऋतु का तीव्र ताप अनायास ही दूर हो जाता है, प्राणियों के भीतरी और बाहरी
सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं। वैसे ही श्री चैतन्य कृपा कादंबनी बरसने से पूर्व ही अपने प्रारंभिक प्रभाव से साधुकों के हृदय की कामना वासना से उत्पन्न त्रिताप ज्वाला, जो ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ज्वालामयी होती है, उससे झुलसते हुए साधकों के बाह्याभ्यंतर सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं। जड़ीय कामना वासना की तो बात ही क्या, मुक्ति कामना की गंध तक को भी साधक के हृदय से दूर कर वहां श्री कृष्ण प्रीति मूलक सेवा की वासना पूर्ण रूप में भर देती है। अहो, श्री चैतन्य महाप्रभु की यह कृपा धन्य है। जिन लोगों का योग, ध्यान, जप, तप, त्याग, नियम, वेद पाठ, सदाचार आदि से लेश मात्र संबंध नहीं, हाय हाय, यहाँ तक कि निषिद्ध पाप कर्मों से भी जिनकी निवृत्ति नहीं हुई है, वे लोग भी आज श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पुरुषार्थ शिरोमणि ब्रह्मा, शिव, नारद आदि के वांछित महाप्रेम को करताली बजाते हुए लूट रहे हैं। न योगो न ध्यानम न च जप तपस त्याग नियमो न वेदानाचारः क्वानौवत निषिद्धाद्युपरतिः अकस्मात् चैतन्य अवतरति दया सार हृदय पुमार्थनां मौलिम परम इहा मुदाम लुंठति जनः। श्री चैतन्य चंद्रामृत 6। प्रपूज्य चरण श्री ग्रंथकार महोदय उल्लास में भरकर श्री चैतन्य कृपा कादंबनी के तीसरे आश्चर्यजनक प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, विश्वापगो उल्लासिनी, जैसे वर्षा काल में मेघमाला घनघोर वृष्टि के द्वारा नद नदियों को भर देती है, उनमें बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगती हैं। वे अपने उफनते हुए जल से दोनों तटों को डुबोती हुई प्रबल वेग से महासागर से मिलने के लिए अग्रसर होती हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतारक समय उनको कृपा रूपी महामाधुर्य कादंबनी की वर्षा से समस्त विश्वरूपी नदियों में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम की बाढ़ आ गई और उनमें सात्विक एवं व्यभिचारी भावों की प्रबल तरंगे उठने लगी। सारे विश्व के लोग उस प्रेम की बाढ़ में बहकर प्रबल वेग से अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होने लगे। महावदान्य श्री शचीनंदन गौरहरि और उनके प्रिय परिकरों ने ऐसा प्रेम दान किया, नहीं ऐसा प्रेम लुटाया कि प्रेम की प्रबल बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में पात्र अपात्र, स्त्री पुरुष, बालक युवा, सज्जन दुर्जन, लंगड़े लूले अंधे सभी डूब गए। यहाँ तक कि हिंसन बनैले जीव जंतु भी मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निंदक, पाखंडी रूप बाघ, सिंह, भालू आदि भी अछूते नहीं रहे। आज भी उसका प्रभाव सारे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है। मद्यप मांसाहारी, नास्तिक भौतिकवादी देशों में हजारों स्त्री पुरुष, युवक युवतियां गले में तुलसी माला, ललाट पर दिव्य तिलक धारण कर दोनों हाथों को उठाकर हरे कृष्ण हरे राम की तरंगों में बह रहे हैं। यह सब श्रीमन महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादंबनी का ही प्रत्यक्ष फल है। मूल श्लोक के अंत में श्री ग्रंथकार अतिशय दीनहीन होकर श्रीमन महाप्रभु की अहेतुकी कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। दुरान में मरु शाखिनो अपि सरसी भावाय भूयात, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी निरंकुश महामाधुर्य कादंबनी बहुत दूर से भी मरुस्थल स्थित सूखे हुए वृक्ष की भांति मेरे नीरस हृदय में सरसता का संचार करे। वर्षाकालीन मेघमाला पृथ्वी के समीप आकर घनघोर वर्षा करती है। मरुस्थल में उस प्रकार से वर्षा नहीं होती। वहाँ मेघ का कोई टुकड़ा, वह भी यदा कदा दूर से ही बूंदाबांदी के रूप में बरसता है। शिला चक्रवर्ती ठाकुर ने अत्यंत दीन भाव से अपने को श्रीमन महाप्रभु की कृपा कादंबनी से बहुत दूर स्थित, क्योंकि शिला चक्रवर्ती ठाकुर का प्रकटकाल श्रीमन महाप्रभु के प्रकटकाल से पीछे है, मरुभूमि का एक नीरस जड़ वृक्ष माना है। अतः उन्होंने प्रार्थना की है कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूप अमित
प्रभावशाली माधुर्य कादम्बिनी। बहुत दूर रहते हुए भी मुझ जैसे नीरस जड़ बुद्धि वाले अत्यंत दीन जन में भी भक्ति रस श्री कृष्ण के मधुर रस का संचार कर उसे सरस बनावें। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र प्रेम के धनी श्रील चक्रवर्ती ठाकुर सब प्रकार से सर्वोत्तम होते हुए भी नाम प्रेम के प्रचार करने वाली नाम साधन प्रणाली की शिक्षा दे रहे हैं। स्वभाव सुलभ वैष्णवोचित विलक्षण दीनता प्रकाश कर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। बिना दीनता के प्रेम और बिना प्रेम के दीनता संभव नहीं है। महावदान्य श्री चैतन्य देव की कृपा हुए बिना ऐसी दीनता असंभव है। यदि कृष्ण भक्ति रस की लालसा है तो साधकों को ऐसे ही स्वाभाविक दीनहीन होना होगा। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद दोनों से कहा है, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। चैतन्य चरितामृत 20-20 आदि लीला। हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद, जिस प्रकार श्री हरिनाम करने से हृदय में प्रेम उदित होता है उसका लक्षण श्रवण करो। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरिः। शिक्षाष्टक 3। अर्थात यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है तो तृण से भी अधिक दीनहीन, वृक्ष की भांति सहिष्णु, स्वयं अमानी, दूसरों को यथायोग्य मान देने वाला बनकर नित्य निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन अवश्य ही करणीय है। विशेष मंगलाचरण। श्लोक 2। भावानुवाद। पूर्व काल में होने वाले महाजनों ने भी भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया है, किंतु इस समय जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त कर लोग उस भक्ति को भक्ति रस स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी नामक परम प्रिय जन को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। जीव स्वरूपता कृष्णदास होने पर भी अनादिकाल से भगवान को भूलकर माया द्वारा कबलित होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, त्रितापों से दग्ध हो रहा है। कभी वह अपने कर्मफल से स्वर्ग में देवता, कभी भूतल पर राजा, कभी प्रजा, कभी विप्र, कभी शूद्र, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी स्थलचर, कभी जलचर, कभी पशु पक्षी, कभी दैत्य, कभी दानव की योनियों में प्रवेश कर भ्रमण करता हुआ सुख का अनुसंधान करता है, परंतु उसे कहीं भी यथार्थ सुख नहीं मिल पाता। परम कारुणिक भगवान अपने प्रिय जीवों की ऐसी दुर्दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं। वे सात्वत वेद शास्त्रों के रूप में अवतरित होकर, स्वयं नाना भगवत अवतारों के रूप में आविर्भूत होकर तथा अपने प्रिय परिकरों को आचार्य के रूप में इस जगती तल पर अवतीर्ण कराकर उन भूले भटके जीवों को पुनः अपनी सेवा में नियुक्त कर उन्हें चिर सुखी करने के लिए अपनी भक्ति का उपदेश करते हैं। एकमात्र भगवत भक्ति ही विमुख एवं दुखी जीवों को भगवान की प्राप्ति कराकर उन्हें चिर सुखी बना सकती है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि एक स्वर से इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि के द्वारा जीव का शाश्वत कल्याण कदापि संभव नहीं है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शति, भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। 3:3-53 सूत्र का मध्वभाष्यधृत माठश्रुति वचन। अर्थात भक्ति ही जीव को भगवान के निकट लाती है, भक्ति ही जीव को भगवत दर्शन कराती है। वे परम पुरुष भगवान भक्ति के ही अधीन हैं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यस्य देवे परा भक्ति ही श्वेताश्वतर आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र। सा वै पुंसो परो धर्मो श्रीमद्भागवत 1-2-6। भगवान ब्रह्म कारत्स्यनेन
तृण अन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। श्रीमद्भागवत 2:2-34 आदि शास्त्र वचनों के द्वारा केवल मात्र भगवत भक्ति के द्वारा ही जीवों की आत्यांतिक दुख निवृत्ति होती है एवं उनको यथार्थ आनंद की प्राप्ति होती है। यह अटल सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यह भक्ति कर्म, योग, ज्ञान आदि किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखती, यहाँ तक कि देश, काल, पात्र की भी अपेक्षा नहीं रखती। वह सर्वशक्तिमान स्वप्रकाश भगवत तत्व की भांति स्वप्रकाश एवं सर्वशक्तिमान तत्व है, क्योंकि वह उक्त भगवान की ही स्वरूप शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। अतः इस रहस्य को जानने वाले महापुरुषों ने एकमात्र भक्ति का ही आश्रय ग्रहण किया है और उसी का प्रचार किया है। यथार्थ में महाजन या महापुरुष केवल मात्र वे ही हैं जिन्होंने विशुद्ध भगवत भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। उन महापुरुषों में श्री नारद, श्री प्रहलाद, श्री पांडवगण, श्री उद्धव, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री यामुनाचार्य, श्री नाथ मुनि, श्री गोदा देवी और श्री रामानुज, श्री मध्वाचार्य आदि वैष्णव आचार्यगण सभी ने एकमात्र भक्ति का ही आश्रय ग्रहण किया है। उन्होंने आचार और प्रचार के द्वारा भक्ति की महिमा के सारे विश्व में घोषणा की है। निखिल शास्त्रविद परम रसज्ञ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस गूढ़ रहस्य की उपलब्धि कर पूर्वोक्त श्री नारद आदि प्रमुख भक्तों को ही पूर्वकालीन महापुरुष कहा है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व भक्ति रस स्वरूप है ऐसा किसी को भी पता नहीं था। परम कारुणिक रसिक शेखर श्री चैतन्य देव के विशेष कृपा पात्र श्रील रूप गोस्वामी ने सर्वप्रथम स्वरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में भक्ति के रस स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। विश्व भर के सौभाग्यवान मनुष्य उन्हीं श्री रूप गोस्वामी से सद्बुद्धि प्राप्त कर भक्ति को रस स्वरूप अनुभव कर रहे हैं एवं दूसरों को भी अनुभव करा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी की कृपा से ही भक्ति के रस स्वरूप की साक्षात रूप में अनुभूति संभव है। यदि प्रपूज्य चरण श्रील चक्रवर्ती ठाकुर की उस उक्ति पर विचार किया जाए तो ग्रंथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ जाएगा। अतः यहाँ इतना ही उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रसिक शेखर व्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। वे महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका के उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस निर्यास को आस्वादन करने के लिए तथा परम करुण होने के कारण राग मार्ग भक्ति संपत्ति का वितरण करने के लिए श्री राधा भाव एवं कांति को अंगीकार कर शचीनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ उस रसमयी भक्ति को उन्होंने ही लगभग 1000 चतुर्युग पूर्व किसी विशेष कलयुग में श्री गौरांग के रूप में अवतरित होकर दान किया था। उक्त विशेष कलयुग के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक बहुत से भगवत अवतार एवं वैष्णवाचार अवतरित हुए हैं, किंतु किसी ने भी रसमयी भक्ति को इस भूतल पर जीवों को प्रदान नहीं किया। देने की तो बात ही क्या, उसका यथार्थ परिचय भी न दे सके। श्रील रूप गोस्वामी राधा भाव कांति सुवलित श्री गौरहरि के प्रिय परिकर हैं तथा व्रजलीला में वे श्रीमती राधिका की अंतरंग दासियों में मंजरियों में प्रधान श्री रूप मंजरी हैं। वे ही व्रज की उन्नत उज्ज्वल रसमयी भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री गौर लीला में श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरिता अमृत में इस रहस्य का उद्घाटन किया है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में श्री भगवान ने पितामह ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचार कर विश्व का सृजन किया है, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परम प्रिय श्री रूप के हृदय में शक्ति संचार कर उनके द्वारा काल के प्रभाव से लुप्त व्रज की श्री श्री राधा कृष्ण के चिन्मय विलास की लीला कथाओं का प्रचार करवाया है।
श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:117 में कहा गया है, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले। उन्नत उज्ज्वल रसमयी व्रज भक्ति का पुनः इस जगती तल पर प्रकाश करना ही श्री चैतन्य महाप्रभु का वह मनोअभीष्ट है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि भक्ति के मौलिक ग्रंथों की रचना और उनके प्रचार द्वारा श्री चैतन्य मनोअभीष्ट की सर्वांगीण रूप में प्रतिष्ठा की है। इस विषय में श्री माधव कवि का उद्गार बड़ा ही मार्मिक है। यंग कली रूप शरीर न धरत, ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक, कौन कुपाट उघाड़त, नीर क्षीर हंसन पान विधायन, कौन पृथक करी पायत, को सब त्यजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विरचित, जब पितु वन फूल फलत नाना विध, मनोरंजी अरविंद, सो मधुकर बिनु पान कौन जानत, विद्यमान करी बंध, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत व्रजनीत, को जानत राधा माधवरती, को जानत सोई प्रीत, जाकर चरण प्रसादे सकल जन, गाय गवाई सुख पावत, चरण कमले शरणागत माधो, तब महिमा उर लागत। यद्यपि श्री रूप गोस्वामी से पूर्व काल में शांडिल्य सूत्र में सा परानुरक्तिर ईश्वरे, परमेश्वर में परम अनुरक्ति को भक्ति का लक्षण कहा गया है। पंचरात्र में सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में धृत श्लोक 1:1-12 है। सर्व उपाधियों से रहित समस्त इंद्रियों के द्वारा ईश्वर ऋषिकेश की विशुद्ध सेवा केवल मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए ही भक्ति कही गई है। अन्यत्र भी शास्त्रों में कहा गया है, अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। श्रीमद् भागवत 3:25-12। अर्थात अविच्छिन्न तैल धारा के समान मन की गति का परम पुरुषोत्तम के प्रति लगना ही निर्गुणा भक्ति का लक्षण है। परंतु श्रील रूप गोस्वामी ने उपर्युक्त सभी भक्ति के लक्षणों को अंतर्भूत कर तथा उनसे भी अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण अत्यंत अद्भुत सुंदर भक्ति की अनुपम परिभाषा का निरूपण किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-11 है। श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पृहा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, एकमात्र श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त चेष्टाओं और भाव के द्वारा तैल धारावत अविच्छिन्न गति से जो श्री कृष्ण का अनुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा होती है, उसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। उनकी इस उत्तमा भक्ति की परिभाषा में भक्ति के प्रारंभिक सोपान श्रद्धा से आरंभ कर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति या भाव और इससे भी ऊपर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव, मोहन और मादनाख्य भाव तक सभी अंतर्भूत हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति रूपा चित्त वृत्ति का उद्भव श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति एवं भाव प्रेम के रूप में उसका क्रम विकास स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आदि नाना अवस्थाओं में उसकी परिणति ही स्थायी भाव, पुनः स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी आदि रस सामग्रियों के मिलने से चमत्कारपूर्ण परम आस्वादनीय भक्ति की रसावस्था का सुंदर चित्रण श्री रूप गोस्वामी ने
जिस निपुणता, सरस कवित्व और सूक्ष्म विवेचन के साथ प्रस्तुत किया है, उसकी एक सुंदर झलक उनकी प्रसिद्ध रचना भक्ति रसामृत सिंधु में मिलती है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा द्वारा अभिषिक्त श्रील रूप गोस्वामी ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि गौड़ीय वैष्णवों की अति पावन विशुद्ध भजन प्रणाली अतीव सरस सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित है। उनकी ये रचना भक्ति साहित्य के इतिहास में अपने आप अजर अमर है। यह भक्ति रस सिद्धांत का विश्वकोश तथा गौड़ीय रस साहित्य कल्पतरु का सर्वोत्कृष्ट परिपक्व फल माना गया है। इनसे पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति के रस तत्व का इतना सर्वांगपूर्ण विवेचन नहीं कर पाए और न ही भक्ति को रस स्वरूप में प्रतिष्ठित ही कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व एक कल्प में श्री राधा कृष्ण की केली वार्ता प्रायः विलुप्त हो गई थी। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा और कृपा से, कृपा शक्ति के संचार करने से श्री रूप गोस्वामी ने उसका उद्धार किया और पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अभीष्ट को जगत में स्थापित किया। श्री चैतन्य चरितामृत में भी देखा गया है। वृंदावनीयाम रसकेलिर्वार्ता कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्कः संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः स प्रभुर्विधौ प्रागिव लोक सृष्टिम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:1। भगवान ने सृष्टि के आदि में जिस प्रकार ब्रह्मा के हृदय में शक्ति का संचार कर लोक सृष्टि का विस्तार किया था, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े उत्कंठित होकर श्री रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति का संचार कर काल क्रम से लुप्त वृंदावनीय रसकेली वार्ता का पुनः जगत में प्रचार और विस्तार किया। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उनमें से 14वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में एक बार श्री कृष्ण अवतीर्ण होकर व्रजलीला करते हैं और उसके लगभग 5000 वर्ष पश्चात कलयुग में वे राधा माधव और कांति ग्रहण कर श्री शचीनंदन गौरहरि के रूप में अवतीर्ण होकर श्री राधा की प्रेम माधुरी का आस्वादन करते हैं एवं व्रज प्रेम का प्रचार किया करते हैं। इसके पूर्व कल्प में श्री गौर लीला के समय व्रज प्रेम का प्रचार हुआ था। स्वयंभू ब्रह्मा के दिन रात अर्थात प्रायः 8000 युग के बाद वह समस्त लुप्त हो गया, क्योंकि श्री गौरांग देव के अतिरिक्त कोई भी भगवान का अवतार और आचार्य व्रज के रहस्यमय प्रेम का प्रचार नहीं कर सकते। श्री चैतन्य देव इस सुदीर्घ काल से विलुप्त व्रज के रहस्यमय रसकेली वार्ता का प्रचार करने के लिए परम उत्कंठित थे। इसलिए उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचार किया। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारेला सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करेला। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:117 है। अतः ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर का यह कथन है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही भक्ति के रस स्वरूप की अनुभूति हो सकती है, और तो क्या उनकी कृपा के बिना भक्ति में प्रवेश भी संभव नहीं है। यह परम सत्य है। रस स्वरूप श्री भगवान ब्रह्मा के भी आश्रय। संस्कृत भाव अनुवाद। श्रुति अर्थात वेद ही सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है। तैत्तरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली के पंचम अनुवाक के द्वितीयांश में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, अर्थात ब्रह्म आनंदमय पुरुष का आश्रय या प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म का आश्रय कर ही आनंद पुरुष की सत्ता है। इस श्रुति के द्वारा आनंदमय पुरुष से भी ब्रह्म की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। पुनः इसी उपनिषद के 7वें अनुवाक के द्वितीयांश में कहा गया है, रसौ वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति, अर्थात भगवान रस स्वरूप हैं जिनको प्राप्त कर जीव आनंदी अर्थात आनंद युक्त होता है। यह रस तत्व ही परात्पर तत्व या सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इस श्रुति में
रस तत्व को ब्रह्म से भी श्रेष्ठतम परात्पर तत्व माना गया है, वह परात्पर तत्व हैं रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत में उनको 12 रसों का विषय बतलाया गया है। मल्ला नाम अश्निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। इसी श्लोक के द्वारा सर्व वेदांत सार निखिल प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण को ही रस स्वरूप निर्णय किया है। श्रीमद् भगवत गीता 14:27 में भी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम बतलाया है, अर्थात इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात परात्पर तत्व रस स्वरूप का निर्देश दिया है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध है कि व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही परात्पर रस स्वरूप हैं। उन श्री व्रजेंद्र नंदन की बाल्य पौगंड और कैशोर की लीलाओं से यह निर्दिष्ट होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध सत्व में अपने नाम गुण रूप लीला और विग्रह से सर्वथा रस स्वरूप हैं। वे अपनी स्वेच्छा से प्रेमी भक्तों के हृदय में उनकी श्रवण नेत्र मन बुद्धि इत्यादि वृत्तियों में अवतीर्ण होते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234। कोई अपनी इच्छा से उनको अपनी इंद्रियों की वृत्तियों में नहीं ला सकता। वे जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए और भक्तों की प्रेममय वांछाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में क्रमशः यदुवंश तथा रघुवंश में अवतीर्ण हुआ करते हैं। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। शिला चक्रवर्ती पाद जड़ातीत स्वप्रकाश चिदानंदमय भगवत तत्व वस्तु भक्ति तत्व का निरूपण करने के लिए श्रुति के प्रमाणों को उद्धृत कर श्रुति या शब्द प्रमाण की ही अमल या अभ्रांत प्रामाणिकता दिखला रहे हैं, जिसकी सहायता से वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। उस वस्तु के संबंध में उसे प्रमाण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान ऐतीय इन 4 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख है। श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतीयम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेष्व अनवस्थानाद विकल्पात् सा विरज्यते। श्रीमद् भागवत 11-19-17। इन 4 प्रकार के प्रमाणों में प्रत्यक्ष अनुमान और ऐतीय इन 3 प्रकार के प्रमाणों में भूल हो सकती है, किंतु भगवत कथित श्रुतियों में किसी प्रकार की भूल की संभावना नहीं है, क्योंकि भ्रम प्रमाद कर्णापाटव विप्रलिप्सा इत्यादि दोष श्रुतियों में नहीं होते, क्योंकि उसके मूल स्वयं भगवान हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, प्रत्यक्ष च अनुमानंच शास्त्रंच विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभिप्स्ता। मनु 12:105। जो धर्म के तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष अनुमान और वेद मूलक स्मृति आदि विविध आक समूह इन तीनों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। श्री मध्वाचार्य ने इसमें से केवल 3 प्रमाणों को ग्रहण किया है। प्रत्यक्षे अंतर्भवेद यस्मादहतीयम तेन देशिकः प्रमाणम त्रिविधम प्राख्यात तत्र मुख्या श्रुतिर्भवेत्। प्रमेय रलावली 1-2। ऐतीय प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत होने के कारण देशिक प्रवर मध्व मुनि ने 3 प्रकार के प्रमाणों को ही स्वीकार किया है और इन 3 प्रमाणों में से श्रुति या अपौरुषेय वेद वाक्य की ही मूल प्रमाण के रूप में गणना की है। फिर भी हमारे श्री गौड़ीय वैष्णवों ने इन 10 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं तत्संदर्भीय सर्व संवादिनी में, यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आर्ष उपमान अर्थापत्ति अभाव संभव ऐतीय तथा चेष्टा इन 10 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख मिलता है,
किंतु उनमें से भ्रम, प्रमाद, वंचनेच्छा, इंद्रियों की अपटुता आदि दोषों से रहित होने के कारण अपौरुषेय वेद ही, वेद रूप शब्द प्रमाण ही मूल प्रमाण है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जे मुखार्थ कहे सई से प्रमाण। श्री चैतन्य चरितामृत 6:135। इन सब का हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रकार से निर्भर योग्य नहीं, क्योंकि रोगग्रस्त होने पर, पागल होने पर, असावधान रहने से जो हम देखते सुनते करते हैं वे सभी गलत भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों की पटुता आदि अन्य वस्तुओं की उपेक्षा रखता है, अन्यथा उपेक्षणीय वस्तु के अभाव में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। कई बार आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ आदि विषयों में भूल हो सकती है। जैसे आंखों से हमने रस्सी देखी तो उसमें सांप का भ्रम हो सकता है, सीप को देख उसमें रजत होने का भ्रम हो सकता है। दूसरा, अनुमान। किसी वस्तु को देखकर जो अनुमान होता है उनको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुआं देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां आग है, किंतु ये प्रमाण निर्भर योग्य नहीं है। किसी किसी पर्वत में आग नहीं होने पर भी धुआं दिखता है, किंतु वहां आग नहीं होती। कभी कभी आग में पानी डाल देने पर उससे धुआं जैसा उड़ता है, किंतु आग बुझ गई होती है और उस समय आग नहीं होती। अतः अनुमान प्रमाण से भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तीसरा, आर्ष प्रमाण। अभ्रांत ऋषियों के वाक्यों को आर्ष प्रमाण कहा जाता है, किंतु कहीं कहीं विचार करने पर ऐसा देखा जाता है कि अनेक ऋषियों के अपने अपने अलग मत हैं, इसलिए उनका भी वचन सब समय प्रमाणिक नहीं हो पाता। महाभारत में उल्लेख है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नासा वृश्रयस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गता सहपंथा। महाभारत वन पर्व 313 117। बहुत प्रकार के ऋषि हैं और उनके मत भी भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनके मत भी कभी कभी निर्भर योग्य नहीं होते। चौथा, उपमान। एक वस्तु को देखकर उसके समान मिलती जुलती दूसरी वस्तु का जो ज्ञान होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे नमक सफेद होता है, कोई कहे जैसा नमक होता है वैसे ही फिटकरी भी होती है, किंतु ये फिटकरी का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसके गुण अलग होते हैं, इसलिए यह उपमान भी सर्वथा निर्भर योग्य प्रमाण नहीं है। पांचवा, अर्थापत्ति। जो वस्तु अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण अस्वीकार भी नहीं की जा सके, अर्थात उसका कोई कारण नहीं दिखाई पड़े, तो उसकी स्वीकृति के अनुकूल में जिस कारण की कल्पना की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता, उसको दिन में भोजन करते हुए नहीं देखते हैं, किंतु वह बहुत हष्टपुष्ट दिखता है। यहाँ यदि हम दिनों में नहीं खाता, वह रात में अवश्य भोजन करता है। ऐसे प्रमाण को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। किंतु यह अर्थापत्ति प्रमाण भी निर्भर योग्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी देवता की कृपा से या किसी औषधि के सेवन से भी मनुष्य कई दिनों तक अन्न इत्यादि ग्रहण न करके भी बलवान और हष्टपुष्ट रह सकता है। छठा, अभाव। कोई वस्तु नेत्र, कान आदि ज्ञानेंद्रियों के निकट न रहने पर वह इंद्रियों की उपलब्धि का विषय नहीं होता। कोई वस्तु हमारे ज्ञान इंद्रियों से दूर रहने पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए इसको अभाव प्रमाण कहा जाता है। जैसे एक उच्च प्राचीर के एक ओर कोई व्यक्ति रहे और दूसरी ओर कोई वस्तु रहे,
तो वह व्यक्ति दूसरी ओर रहने वाली वस्तु को देख नहीं पाता है। इसलिए कुछ लोग इस अनुपलब्धि को अभाव प्रमाण कहते हैं। 7वां, संभव। हजारों की संख्या में 100 अंतर्भुक्त है। बुद्धि में इस प्रकार की जो संभावना होती है उसे संभव प्रमाण कहते हैं। 8वां, ऐतीय। इतिहास में जो उल्लेख मिलता है अथवा किसी ने कब कुछ कहा ये पता नहीं, किंतु एक दूसरे से सुनने से जो बात जन समाज में प्रसिद्ध चली आ रही है उसे ऐतीय प्रमाण कहते हैं। चेष्टा। अंगुली इत्यादि उठाते हुए जिस प्रमाण से द्रव्य और संख्या आदि का ज्ञान होता है उसका नाम चेष्टा प्रमाण है। ऐतीय और चेष्टा की भी परमार्थ तत्व निरूपण में कोई प्रामाणिकता नहीं है। 10वां, शब्द। अपौरुषेय शास्त्र वचन ही शब्द प्रमाण है। इसको आप्त वचन भी कहा जाता है। किसी विषय व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई मौलिक रचना को पौरुषेय शास्त्र कहते हैं, किंतु किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, उसे अपौरुषेय शास्त्र कहते हैं। इसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा अर्थात वंचना की कामना तथा इंद्रियों की अपटुता अथवा असावधानता रूप भ्रम आदि नहीं रहता। भगवान के वचनों में, वेद के वचनों में कहीं भी कोई त्रुटि, कोई भ्रम संभव नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, मंगलमय और परम करुणामय हैं। इसलिए सब दोषों से रहित होने से शब्द प्रमाण को ही सर्वश्रेष्ठ अभ्रांत माना गया है। शब्द प्रमाण स्वतः प्रमाण है, निर्भर योग्य है और अन्य निरपेक्ष है। इसलिए अप्राकृत रसमय ब्रह्म को जानने के लिए केवल शब्द प्रमाण, वेद प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि शब्द प्रमाण अथवा अपौरुषेय शास्त्र क्या है? इसके उत्तर में कहा गया है, ऋग यजुः साम अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणं चैव शास्त्रम इत्य अभिधीयते यत्वानुकूलमेतस्य तच्छास्त्रं प्रकीर्तितम् अतो अन्य विस्तारो नैव शास्त्रम कुवर्तम तत्। मध्वभाष्यधृत स्कांद वचन। ऋक, यजु, साम, अथर्व ये 4 वेद, महाभारत, मूल रामायण और पंचरात्र ये सब सत्शास्त्र हैं। जो ग्रंथ इनके अनुकूल हैं उनकी भी सत्शास्त्रों में गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सभी असत शास्त्र हैं। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वागिरस् इतिहासा पुराणम। मैत्रेय उपनिषद। अर्थात अरे मैत्रेय, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास अर्थात महाभारत और रामायण और पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण, ये सब सर्वव्यापक परब्रह्म के निश्वास स्वरूप हैं, अर्थात उनके श्वास से प्रकटित हुए हैं। अतः ये किसी पुरुष के द्वारा बनाए हुए नहीं या लिखे गए नहीं हैं। भगवान के निश्वास से निकलने के कारण इन्हें अपौरुषेय शास्त्र कहते हैं। इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। इनके द्वारा ही पर तत्व वस्तु परब्रह्म भगवान के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आजकल के युग में बौद्धवादी, निरीश्वरवादी, भौतिकवादी तथा अनेकों प्रकार के परमार्थ रहित मत मतांतर जगत में प्रचलित हो रहे हैं। उसका प्रधान कारण केवल शब्द प्रमाण की अवहेलना करना है। वेद शास्त्रों के प्रति अविश्वास और उसका अध्ययन मनन न करना है। वेद स्वतः प्रमाण है। अन्यान्य प्रमाण श्रुति प्रमाण की सहायता से ही प्रामाणिक हो सकते हैं, किंतु स्वतः प्रमाण श्रुति के वचनों के लिए अन्यान्य 9 प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आजकल वेदों के प्रति आदर नहीं होने से भगवत बहिर्मुखता, नास्तिक्यवाद और दूसरे मत मतांतर प्रचलित हो रहे हैं और इससे जगत का अकल्याण ही हो रहा है।
कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि बुद्ध देव तो भगवान के अवतार हैं, क्या उनके वचन और उपदेश भी प्रमाण हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर श्रील अजीव गोस्वामी ने सर संवादिनी ग्रंथ में दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि बुद्ध देव ईश्वर हैं, फिर भी उनके वचन या उपदेश प्रामाणिक रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिस शास्त्र में बुद्ध देव को ईश्वर कहा गया है, उसी शास्त्र में यह भी कहा गया है कि दैत्यों को मोहित करने के लिए ही उन्होंने निरीश्वर शास्त्रों को लिखा है। उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया है वे केवल दैत्यों को मोहित करने के लिए है, परमार्थ निरूपण करने के लिए नहीं है। इसलिए श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है कि श्रुति सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है और उसी के आधार पर वे अपने प्रतिपाद्य विषय को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वचन के द्वारा अन्न आदि समस्त कोशों के मूल आश्रय परम आनंदमय पुरुष से ब्रह्म का उत्कर्ष प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म से रस स्वरूप भगवान का उत्कर्ष श्रुतियों ने निरूपण किया है। वे रस तत्व कौन हैं? वे रस तत्व स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर हैं। निखिल शब्द प्रमाणों में भी उत्तम पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मल्ला नाम अश्निर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो अस्ताम क्षितिम भुजाम शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्रीमद् भागवत 10:43-17 है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ कंस की रंगभूमि में पधारे, उस समय कंस के चाणूर मुष्टिकादि महामल्लों को श्री कृष्ण व्रत से भी कठोर शरीर वाले दिखाई दिए। साधारण मनुष्यों को नर रत्न के रूप में, स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में, गोपों को अपने बंधु, दूसरे राजाओं को दंड देने वाले कठोर शासक और माता पिता को शिशु के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, अज्ञानियों को साधारण बालक के रूप में, योगियों को परतत्व के रूप में तथा यादवों को परम देवता के रूप में दिखाई दिए। सभी ने श्री कृष्ण को अपने अपने भावों के अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, सख्य, हास्य, वीर, वात्सल्य, करुण, भयानक, विभत्स, शांत और दास्य स्वरूप में अनुभव किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को रस स्वरूप में वर्णन किया गया है। श्रुतियों में भी रसो वै सहा इत्यादि बतलाया है। गीतोपनिषद में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अर्थात मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तात्पर्य यह है कि यदि श्री कृष्ण नहीं है तो ब्रह्म भी नहीं है। श्री कृष्ण यथार्थ में परम ब्रह्म है। ब्रह्म श्री कृष्ण के पद नख की ज्योति स्वरूप है। इस तरह से समस्त शास्त्रों में श्री कृष्ण को रस स्वरूप बतलाया है। वे परम ब्रह्म श्री कृष्ण अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए जगत में अवतीर्ण होते हैं। आनुषंगिक रूप में उनके शरीर में विष्णु इत्यादि जो रहते हैं, उनके द्वारा ही संहार का कार्य होता है। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा जिन असुरों का निधन प्रतीत होता है, उन्हें श्री कृष्ण ने नहीं मारा, उनके भीतर स्थित विष्णु ने ही उनको मारा। श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं। असुरों को मारने से उनका कोई संबंध नहीं है। वे भक्ता नाम विनोदाय, भक्तों का विनोदन करने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए प्रकट होते हैं। जिस समय वे प्रकट होते हैं, अभक्त लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें साधारण मानव समझते हैं। कंस, जरासंध, दुर्योधन, कालयवन, ये सब भगवत विरोधी लोग थे। ये लोग उनको भगवान के रूप में समझ नहीं पाए। दुर्योधन ने उनको बंदी बनाना चाहा। जरासंध ने उनके ऊपर 18 बार आक्रमण कर उनको मार डालना चाहा। पौंड्रक वासुदेव अपने 2 हाथों के साथ 2 और नकली हाथ लगाकर कहता था कि मैं ही चतुर्भुज वासुदेव हूँ,
मेरी पूजा करो। इस तरह वे दुष्ट लोग, असुर लोग उनको समझ नहीं सके। यद्यपि गीता 4:8 में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना, असुरों का संहार और भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ। किंतु उनके अवतार का मूल कारण भक्तों का विनोदन करना, रस का आस्वादन करना और दूसरों को रस का आस्वादन कराना ही है। वे स्वेच्छा से ही अवतरित होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में श्री कृष्ण को रस स्वरूप बतलाया गया है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं केवल मात्र रस ही नहीं हैं, वे रसराज हैं। वे एक रस ही नहीं बल्कि अखिल रस स्वरूप हैं, मूर्तिमान रस हैं। श्रृंगार ही रस का राजा या रससार है। लीला शुभ जी ने कहा है, श्रृंगार रससार सर्वस्वम, प्रेम के देवता श्रृंगार रसमय व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा कांत हैं। जयदेव गोस्वामी ने भी कहा है, सखी श्याम सुंदर मूर्तिमान श्रृंगार हैं। इसलिए रस शास्त्र कहते हैं, रसः श्रृंगाराणाम अयम श्यामलः कृष्ण देवतः। श्रृंगार रस का वर्ण श्याम है। श्री कृष्ण उसके देवता हैं। श्रुति स्मृति आदि द्वारा निर्दिष्ट भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में और भगवान श्री राम रघुकुल में स्वेच्छा पूर्वक जैसे स्वयं अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के श्रवण, नयन, मन, बुद्धि आदि इंद्रिय वृत्ति में भी अवतरित होते हैं। इसलिए भक्तजन भगवान को पहचान लेते हैं, किंतु अभक्त लोग उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में ही जानते हैं। भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। संस्कृत भाव अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान की भांति उनकी स्वरूप शक्ति भक्ति भी स्वयं प्रकाश है। उसकी स्वप्रकाशता की सिद्धि के लिए और किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं होती। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता इत्यादि, अर्थात अधोक्षज भगवत भक्ति बिना किसी कारण के ही स्वयं उदित हुआ करती है। अन्यत्र श्रीमद् भागवत में और भी कहा गया है, यदृच्छया मत कथा दो, अर्थात मेरी स्वरूप शक्ति भक्ति की कृपा से ही मेरी लीला कथा आदि में रुचि उत्पन्न होती है। मद भक्तिम चा यदृच्छया, अर्थात यदृच्छा स्वच्छंद रूप में मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तथा यदृच्छया वोपचिता इत्यादि अनेक स्थानों पर यही कहा गया है कि भक्ति बिना किसी कारण के स्वच्छंद रूप से उदित हुआ करती है, क्योंकि यदृच्छा शब्द का अर्थ ही है स्वेच्छा पूर्वक। कोश में भी यदृच्छा का अर्थ स्वैरिता या स्वेच्छा ही कहा गया है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। भगवान जिस प्रकार स्वेच्छा से यदुवंश में श्री कृष्ण एवं रघुवंश में श्री राम आदि के रूप में आविर्भूत होते हैं और पुनः भक्तों की अंतरेंद्रियों और बहिरेंद्रियों में स्वेच्छा पूर्वक स्फुरित अथवा अनुभूत होते हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूपा उनकी स्वरूप शक्ति स्वप्रकाश भक्ति भी स्वेच्छा से ही भक्तों के अंतरेंद्रियों और बहिरेंद्रियों में स्फुरित या अनुभूत होती है, किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति श्री कृष्ण की भांति सच्चिदानंदमयी है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद 2:95 में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन प्राप्त होता है। विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंदैक रसे भक्ति योगे तिष्ठति, अर्थात जो विज्ञान और आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं, वे ही श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपा भक्ति योग में प्रकाश प्राप्त हुआ करते हैं। यदि भक्ति सच्चिदानंदमयी नहीं होती तो वे कभी भी भगवान को वशीभूत नहीं कर पाती। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि भक्ति जड़ प्रतियोगी स्वप्रकाश लक्षणा सच्चिदानंदमयी है तो साधुकों की जड़ इंद्रियों आदि में वह कैसे आविर्भूत होती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि ज्वलंत आग में तपकर लोहे का एक टुकड़ा जिस प्रकार अग्नि का तदात्म्य प्राप्त कर
अग्नि की भांति लाल रंग को धारण करता है और दाहिका शक्ति प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भक्ति भी अपनी स्वशक्ति से भक्तों के जड़ इंद्रियों में भी प्रकाशित होकर उनके जड़त्व को ध्वंस कर उनको अपनी भांति चिन्मय बना लेती है। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सत अंश से संधिनी, चित अंश से संवित और आनंद अंश से आह्लादिनी, ये तीन शक्तियां प्रकाशित होती हैं। जैसे सच्चित आनंद, इन तीनों में से एक को दूसरी दो शक्तियों से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तीन शक्तियों में से किसी एक को दूसरी दो शक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी स्वरूप शक्ति का प्रकाश होता है वहाँ पर संधिनी, संवित और आह्लादिनी तीनों का एक साथ विकास होता है। चिद वस्तु परब्रह्म भगवान स्वयं प्रकाश हैं। उनकी चित शक्ति भी स्वयं प्रकाश है तथा चित शक्ति की वृत्ति भी स्वयं प्रकाश है। स्वप्रकाश वस्तु अपने को प्रकाशित करती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य उदित होकर अपने को प्रकाशित करता है और विश्व की दूसरी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है। चित शक्ति की स्वप्रकाश लक्षणा युक्त जिस वृत्ति विशेष के द्वारा परब्रह्म अपने स्वरूप और स्वरूप शक्ति की परिणति को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं या आविर्भूत कराते हैं, उस वृत्ति विशेष को विशुद्ध सत्व कहते हैं। विशुद्ध सत्व में संधिनी, संवित और आह्लादिनी ये तीनों शक्तियां एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक शक्ति की अभिव्यक्ति का परिमाण सब जगह एक समान नहीं रहता। कहीं कहीं वे तीनों समान रूप से व्यक्त होती हैं, कहीं एक की ही प्रधान अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार जहाँ आह्लादनी शक्ति की प्रधानता होती है उसे आह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व या आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति कहा जाता है। शास्त्रों में उसे गुह्य विद्या कहा गया है। गुह्य विद्या की दो वृत्तियां हैं, एक भक्ति और दूसरी भक्ति की प्रवर्तक। इस गुह्य विद्या के द्वारा प्रेम भक्ति प्रकाशित होती है। अतः भक्ति स्वरूपतः आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति की विशेष वृत्ति है जो स्वप्रकाश और चित वस्तु है। उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं रहती है। श्रीमद् भागवत के अनेक स्थलों में भक्ति को अहेतुकी और स्वेच्छा से स्वयं प्रकाशित होने वाली वर्णन किया गया है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत 1-2-6। मनुष्य मात्र के लिए भगवान अधोक्षज के श्री चरणों में अहेतुकी भक्ति को ही परम धर्म कहा गया है। वह अहेतुकी अर्थात बिना किसी कारण से उदित होने वाली और निर्बाध गति से अर्थात बिना किसी बाधा के उदित होती है। और भी यदृच्छया मत कथादो जात श्रद्धस्तु यह पुमान ना निर्विण्णो न अतिसक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः। श्रीमद् भागवत 11-20-8। भक्ति योग का वही अधिकारी है जो ना तो अधिक विरक्त है और ना संसार के प्रति अति आसक्त है, विशेषतः जिसमें स्वच्छंद स्वरूपा मेरी भक्ति की कृपा से मेरी लीला कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्म स्थनो अनघा शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्तिम व यदृच्छया। श्रीमद् भागवत 11-20-11 है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति इसी शरीर में रहते रहते निष्पाप होकर पवित्र हो जाता है। तत्पश्चात उसे विशुद्ध तत्व ज्ञान अर्थात भगवत तत्व और अपने स्वरूप का ज्ञान उदित होता है और फिर मेरी स्वच्छंद अहेतुकी भक्ति उसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदृच्छय वोपचिता इत्यादि तथा उप्रयुक्त श्लोकों में यदृच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है स्वेच्छा, अर्थात भक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ही उदित होती है। इसलिए भक्ति को अहेतुकी
कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश है, अर्थात अपनी इच्छा से ही स्वयं उदित हुआ करती है। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ के 65वें अनुच्छेद में कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि भक्ति ही भक्त को भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति ही भक्त को भगवान का दर्शन कराती है और भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। इसलिए भक्ति भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि जो भक्ति भगवान को अपने आनंद से उन्मत्त करा देती है, उस भक्ति का लक्षण क्या है, उसी को कह रहे हैं। सांख्यवादियों के सिद्धांत तर्क अनुसार भक्ति को कभी भी प्राकृत सत्वमय मायिक आनंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति में भी देखा जाता है स्वतः तृप्त भगवान माया गुण में कभी भी आसक्त नहीं होते। पुनः निर्विशेषवादियों की भांति भक्ति को भगवत स्वरूपानंद भी नहीं कहा जा सकता। भगवान अपने स्वरूप आनंद की अपेक्षा भक्त्यानंद की ही अधिक आकांक्षा किया करते हैं। फिर भक्ति जीव की स्वरूप आनंद भूता भी नहीं है, क्योंकि जैव आनंद अत्यंत तुच्छ है, वे भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल उनकी स्वरूप भूता आह्लादनी, संधनी और संवित, ये तीनों शक्तियाँ नित्य विराजमान रहती हैं। हे भगवान, गुणवर्जित तुम में आह्लादकारी अर्थात सात्विकी, तापकारी अर्थात तामसिक, मिश्रा अर्थात राजसिक भाव नहीं है। विष्णु पुराण के इस प्रमाण के अनुसार आह्लादनी नामक उनकी स्वरूप शक्त्यानंद ही आविष्ट रहता है, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा ही भगवत स्वरूप में आनंद विशेष लक्षित होता है। श्री भगवान भी इसी शक्ति के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वही आह्लादनी शक्ति सदैव भगवान में विराजमान रहती है, इसलिए उसके द्वारा उसकी आनंद अतिशयता संभव पर नहीं हो सकती। इस संशय को दूर करने के लिए कह रहे हैं, श्रुतार्थ की अन्यथा अनुपपत्ति अर्थात असंगति अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध है। जो सुना जाता है अथच वह हुआ नहीं अर्थात नहीं होता, अन्यथा की अनुपपत्ति है। इस अन्यथा की अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है। जिस प्रकार देवता दिन में भोजन नहीं करता किंतु वह हष्टपुष्ट है, यह अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह अनुमान होता है कि रात्रि में वह भोजन करता है। उसी प्रकार आह्लादनी शक्ति के बिना कोई भी भगवान को आनंद नहीं दे सकता। अथच आह्लादनी के द्वारा जो आनंद वे नहीं पा सकते उसे पा रहे हैं। इस आनंद प्राप्ति का कारण देवदत्त की रात्रि में भोजन की भांति आह्लादनी के दूसरे रूप में उनको प्रचुर आनंद प्रदान करती है। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध होता है। इसलिए आह्लादनी की ही सर्व आनंद अतिशायिनी नित्य वृत्ति भक्त वृंद में निक्षिप्त होकर वहाँ भगवत प्रीति कहलाती है। भगवान भी उसी प्रीति को भक्तों के हृदय में अनुभव कर भक्तों के प्रीति भाजन हुआ करते हैं। पहले भक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति कहा गया है। भगवान का स्वरूप सत, चित और आनंदमय है, इसलिए उनकी चित शक्ति की भी 3 वृत्तियां हैं, संधनी, संवित और आह्लादनी। सत्ता संबंधी शक्ति को संधनी कहते हैं। इसके द्वारा भगवान अपनी और दूसरों की सत्ताओं की रक्षा करते हैं। ज्ञान संबंधिनी शक्ति को संवित कहते हैं। इसके द्वारा भगवान अपने को जानते हैं और अन्यों को भी जानते हैं। आह्लादनी आनंद संबंधिनी शक्ति है। इसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद अनुभव करते हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं। संस्कृत भावानुवाद। प्रथमतः किसी किसी मान अनुभाव ने कदाचित यदृच्छा शब्द की व्याख्या किसी भाग्योदय से किया है, किंतु यह विवेचनीय है कि वह भाग्य क्या शुभ कर्म से उदित होता है अथवा अशुभ कर्म के अभाव से उदित होता है।
यदि शुभ कर्म से उदित होने वाले भाग्य से भक्ति उदित होती है, ऐसा माना जाए, तो कर्मजन्य भाग्य से उदित होने वाली भक्ति शुभ कर्मों के अधीन हो पड़ती है, और ऐसा होने से भक्ति की स्वप्रकाशता की हानि होती है। द्वितीयतः, यदि शुभ कर्मों के अभाव से उदित होने वाले भाग्य को भक्ति का कारण माना जाए, तो उस भाग्य का कारण अज्ञात है। भाग्य उदय होने का कारण अज्ञात होने के कारण वह भाग्य ही असिद्ध हो पड़ता है। जो स्वयं ही असिद्ध है, वह फिर दूसरे का कारण कैसे हो सकता है? अर्थात जो भाग्य स्वयं असिद्ध है, वह भक्ति का कारण कैसे हो सकता है? तृतीयतः, यदि भगवत कृपा को ही भक्ति का कारण माना जाए, तो उस कृपा का भी कारण ढूंढने की स्वाभाविक इच्छा जग उठती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर कारण ढूंढने से किसी भी स्थायी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः इस विचार में भी अनवस्था का दोष स्पर्श करता है। चतुर्थतः, यदि भगवान की अहेतुकी कृपा को ही भक्ति का कारण मानते हैं, तो भक्ति को सर्वत्र ना देखकर भगवान में विषमता दिखलाई पड़ती है। क्योंकि भगवान की अहेतुकी कृपा भक्ति का कारण है, तो वह अहेतुकी कृपा सब पर होनी चाहिए। क्योंकि भगवान सबदर्शी हैं, परंतु हम ऐसा नहीं देखते। सबको भक्ति नहीं होती, कहीं उपलब्ध होती है, कहीं उपलब्ध नहीं होती। ऐसी दशा में यहाँ स्वीकार करना होगा कि भगवान का सबके प्रति समान भाव नहीं है, उनमें विषमता या पक्षपात का दोष है। परंतु भगवान में कभी भी विषमता दोष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः इन्हीं कारणों से भगवान की अहेतुकी कृपा को भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता है। यदि कोई शंका करे कि भगवान दुष्टों को दंड देते हैं और अपने भक्तों का पालन करते हैं, क्या ये भगवान में विषमता नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, दुष्टों को दंड देना और अपने भक्तों का पालन करना भगवान में विषमता का दोष नहीं, बल्कि यह उनका महान गुण है। भगवान में जितने गुण हैं, उन समस्त गुणों का चक्रवर्ती सम्राट भक्त वात्सल्य है। समस्त गुणों को पराजित कर भक्त वत्सलता का गुण सबसे ऊपर विराजमान है। इस विषय की सम्यक विवेचना इसी ग्रंथ की 8वीं पृष्ठि में की जाएगी। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। ग्रंथकार श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों द्वारा यदृच्छा शब्द की व्याख्या स्वेच्छा कर भक्ति की स्वप्रकाशता धर्म का प्रतिपादन किया है। पूर्वोक्त श्रीमद् भागवत के यदृच्छा मत कथा दो इस श्लोक में प्रत्युक्त शब्द यदृच्छा की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने इस प्रकार लिखा है, यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन, अर्थात यदृच्छा शब्द का अर्थ किसी भाग्य के उदय से है। इस व्याख्या के अनुसार शुभ कर्म जनित भाग्य अथवा श्री भगवान की कृपा जनित भाग्य को भक्ति का कारण मानने पर भक्ति की स्वतंत्रता अर्थात स्वप्रकाशता धर्म की हानि होती है। इसलिए ग्रंथकार श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने केन अपि भाग्योदयेन इस टीका की इस प्रकार की व्याख्या का खंडन कर इसकी यथार्थ व्याख्या यदृच्छा महत् संगः अर्थात महत् कृपा जनित भाग्य बतलाया है। यदि यदृच्छा शब्द की व्याख्या किसी भाग्य उदय से किया जाए, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाग्य किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? शुभ कर्म करने से एक प्रकार का भाग्य उदित होता है। यदि उसी शुभ कर्म जनित भाग्य को स्वीकार किया जाए, तब भक्ति शुभ कर्म के अधीन हो जाती है। ऐसी दशा में भक्ति में कर्म की परतंत्रता का दोष स्पर्श करता है एवं उसकी स्वप्रकाशता की भी हानि होती है, क्योंकि सभी शास्त्रों में भक्ति को स्वप्रकाश बतलाया गया है। सभी श्रुतियों और स्मृतियों में भक्ति को भगवान की भांति सच्चिदानंदमयी और स्वरूप शक्ति की वृत्ति बतलाया गया है। अतः भक्ति को परतंत्र मानने और उसकी स्वप्रकाशता को अस्वीकार करने से श्रुति वचनों की अवहेलना जनित अपराध होगा। द्वितीयतः उस भाग्य को शुभ कर्मों के अभाव जनित कहा गया है, तो ऐसा होने पर उस भाग्य उदय होने का कारण अज्ञात रहने से वह भाग्य ही असिद्ध हो जाता है। जो स्वयं असिद्ध है, वह दूसरे किसी का कारण
कैसे हो सकता है? तृतीयतः, यदि भगवान की कृपा को ही उस भाग्य उदय का कारण कहा जाए, तब उनकी कृपा प्राप्ति का कारण क्या है? फिर इसका कारण क्या है? इत्यादि उत्तरोत्तर कारण ढूंढने से कोई कारण निश्चित न होने पर अनवस्था दोष स्पर्श करता है। चतुर्थतः, भगवान की अहेतुकी कृपा को ही भाग्य उदय का कारण माना जाए तो उस अहेतुकी कृपा से सभी जीवों को भक्ति लाभ करने का भाग्य प्राप्त होना उचित है, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। कोई कोई इस भाग्य को प्राप्त करते हैं और कोई कोई नहीं करते हैं। इसमें भगवान में विषमता का दोष स्पर्श करता है। यदि कोई कहे कि भगवान में विषमता का दोष तो है, क्योंकि वे भक्तों का पालन करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, इसके उत्तर में कह रहे हैं, दुष्टों को दमन करने में और अपने भक्तों का पालन करने में श्री भगवान में जो विषमता देखी जाती है वह दोष नहीं बल्कि उनका महत्भूषण स्वरूप है या उनके महान गुण का ही परिचय है, क्योंकि भगवान में भक्त वात्सल्य गुण अनन्य समस्त गुणों से ऊपर विराजमान होता है। विशेषतः असुरों के संहार में भी असुरों के प्रति भगवान की महत् कृपा ही प्रकाशित होती है, क्योंकि श्री भगवान और उनके भक्तों के विद्वेषक के फलस्वरूप असुरों की आत्मा अनंत काल महादुखमय नरक आदि का भोग करेगी और कभी भी वे भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान कृपा करके संहार के बहाने उनको योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति प्रदान कर उनके प्रति भी अशेष कृपा ही प्रकाश किया करते हैं। इस विषय की विशेष विवेचना इसी ग्रंथ की 8वीं वृष्टि में की जाएगी।